किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। और मेरे साथ आपके प्यारे अमित माला सर जुड़ चुके हैं। सो प्यारे बच्चों, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम हो चुका है और कई स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत परेशान हैं अमित सर कि यार हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि पेपर कई शिफ्ट में बहुत ज़्यादा ईजी भी आया है, पर स्टिल कुछ बच्चों का कोर्स कंप्लीशन ना होने की वजह से उनके एग्जाम थोड़े से बिगड़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम इस वीडियो के अंदर इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको अगले अटेम्प्ट के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको अंदर से लग रहा है कि उनका एग्जाम बिगड़ चुका है। तो हम सारी पैरामीटर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, पर इससे पहले कि मैं चर्चा करूं, मैं वापस से एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं बेटा, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम नाउ। अभी जो सुई है वो टिक 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 आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और समय बहुत अग्रसर रूप से बढ़ रहा है आपके अगले अटेम्प्ट के लिए गाइस। तो जो गलती आपने पहले करी है, मेक श्योर करें कि ये गलती आप दोबारा ना हो। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं वापस से कह देता हूं बेटा, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम नाउ। और साथ ही साथ में दिस मोटिवेशन, जो मोटिवेशन होता है बेटा, ये बहुत ही इंटरनल होना चाहिए ना, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए ना सर। और मैं कई बार बच्चों को ये बोलता भी हूं कि बच्चे बाहर मोटिवेशन ढूंढते हैं इधर उधर, है ना भाई, जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तो लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा। और मेक श्योर कर बेटा कि डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर मोटिवेशन से। आप कोई भी एस्पिरेंट हो, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, याद रहे हमेशा, डिसिप्लिन इज ऑलवेज मच 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 मोर देन मोटिवेशन एवरीवन। तो अमित सर, क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल सर, देखो सर, सबसे पहली चीज तो जैसे हम जो बात कर रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट का एग्जाम जो अच्छा नहीं गया है, तो एक्चुअल में तो मतलब अच्छे का कोई पैरामीटर नहीं होता है ना, सबसे बड़ी चीज तो ना, मतलब क्योंकि जैसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मान लो कि 150 160 आ रहे हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है कि उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर नहीं गया है। तो पहली चीज तो मतलब एक्चुअल में जो बैड परफॉर्मेंस है वो क्या है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। और आपके यार कितने मार्क्स, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बनने हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम देख सके कि मतलब एवरेज स्कोर जो है ज्यादातर स्टूडेंट के कौन सी शिफ्ट में क्या आ रहा है, ताकि एक और अच्छा सा एनालिसिस जो आपके लिए लेके आ सके। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मान लो कि बैड परफॉर्मेंस की बात करें, तो बेसिकली अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट सर ऐसा है जो कि जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ जो वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आप ऐसा मान लो कि लगभग आपके 80 से भी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बैड परफॉर्मेंस है। मतलब इस चीज को आप ऐसे मत लेना कि हमें ऐसा बोल दिया कि नहीं आपने बुरा किया, एक्चुअल में ये बैड परफॉर्मेंस है, बट अभी इसको इंप्रूव किया जा सकता है, नोट आउट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि आप ये कुछ नया करने वाले हो, पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो वो ऐसा कर चुके हैं और आप भी करोगे। हमें आप पे ट्रस्ट है, तो आपको खुद को तो यार होना ही चाहिए, बट इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। अब वो स्टेप्स क्या क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आराम से। और सिर्फ सुनने से यार काम नहीं चलेगा, ये सारी चीजें जीवन में और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपको अप्लाई भी करनी है, क्योंकि 60 डेज का टाइम अभी आपके पास है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अच्छा यार एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। एटीपी स्टार का आरबीसी बैच, आरबीसी एक्सक्लूसिव, जो कि रैंक बूस्टिंग कोर्स है, जो काफी रिनोन कोर्स है, काफी टाइम से चलता आ रहा है, बहुत सारे रैंक इस बैच की हेल्प से प्रोड्यूस हो चुके हैं। और इसमें मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा नहीं हुआ होता है, बट वो सेकंड अटेम्प्ट में इस बैच की हेल्प से बहुत अच्छा जो वो कर जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, उनकी मेहनत उसमें होती है, बट साथ साथ में प्रॉपर गाइडेंस, सही मटेरियल, सही लेक्चर्स, इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इस बैच का यार आप हिस्सा बन सकते हो। और डिटेल में अगर आपको इस बैच की चीजें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें वीडियो में आप देख सकते हो। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है उस पर बच्चों आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए यार वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे यहां पे आपके पास में लिखा एक्सेप्ट द ट्रूथ। काफी बार सर क्या होता है कि बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यार वो एक्चुअल में हो चुका है ना। अब उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में, क्योंकि पास्ट में देखो जो चीजें हो चुकी है, ना तुम कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं, हम दोनों ही मिलकर उन चीजों के बारे में कर सकते हैं कि अभी क्या कर सकते हो आप और आप फ्यूचर जो है उसके अंदर क्या कर सकते हो। तो इस चीज को अपने अंदर बैठा लो कि हाँ भाई गड़बड़ तो हुई है। और गड़बड़ ऐसा नहीं कि सर मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक ही रीजन होता है गड़बड़ होने का, कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है ना। इसके अलावा पैरामीटर्स इसके अलग अलग हो सकते हैं, क्यों नहीं की हो सकता है किसी की हेल्थ उस टाइम पे अच्छी नहीं रही, जो भी रीजंस रहे, बट इस चीज को स्वीकार करो कि यार मैंने इतनी अच्छे से, इतनी बढ़िया से मेहनत नहीं की थी, इस वजह से मेरा पेपर खराब गया है, बट हाँ अब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो पहली चीज तो आपको यार इस चीज को एक्सेप्ट जो वो करना होगा। अगली चीज है कि सर मान लो कि ये पता चल गया कि भाई पेपर खराब हुआ है, अब मेरे को इंप्रूव करना है सेकंड पेपर में, है ना। जैसे मान लो आपको कुछ करना है तो आपको एटलीस्ट ये पता तो होनी चाहिए ना आपकी गलतियां क्या है। अगर मान लो कि मेरे को जैसे गलतियों का पता ही नहीं है तो मैं इंप्रूवमेंट कहां पे करूंगा। अब गलतियां किस किस टाइप की सर जनरली बच्चे करते हैं?
अब देखिए सर, कई प्रकार की गलतियां होती हैं। एक तो सबसे पहले वो उनको लगता है ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, राइट, जो कि पूरा सिलेबस कोचिंग में ना हुआ भी नहीं होता है, पर उनको लगता है पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। पहली बात तो सेलेक्टेड चीजों को पढ़ते नहीं है, और कई बार उनको लगता है कि, और कई ऐसे स्टूडेंट भी है जो सेलेक्टेड पढ़ते भी हैं लेकिन वो चैप्टर छोड़ देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा सर, कई चीजें होती है, लाइक तीसरे जो वो जो लेजेंडरी टाइप के बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाले होते हैं। तो ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है, बहुत मेजर मिस्टेक्स है मेरे एंड से। बिल्कुल सर ने सही बात की, मतलब सेलेक्टिव सिलेबस करते हैं कई बार, बट वो सिलेबस मतलब ऐसा सिलेक्ट करते रहते हैं जिससे सवाल जो नहीं आता है, तो वो गलती जो आपको यार प्लीज नहीं करनी है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन से चैप्टर्स, अगर मान लो इस पोजीशन पे आप खड़े हो तो कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम आपको वो बताएं जिनसे क्वेश्चन आना श्योर है और आप 60 डेज में उनको कंप्लीट कर सको, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अलग अलग आपके लिए हम चैप्टर वाइज ये भी चीजें लेके आएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज भी बच्चों हमें बता सकते हो। उसके बाद में है अगला, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू नाउ। अब यार देखो, जो पहले हो चुका है वो हो चुका। अब यार मैं अगर आपको मान लो कि सही बताऊं, मतलब जिसमें बेफालतू में ये भी नहीं तुम्हें बोलूंगा कि अगर मान लो 50 मार्क्स आ रहे हैं तुम 200 ले आओगे, 250 ले आओगे, है ना, क्योंकि मतलब मैं तो सिर्फ जबरदस्ती की उम्मीदें सही में नहीं बनाता बच्चों को। बट हाँ, जो जेन्युइन चीज है वो ये है कि आप अभी यहां से 70, 80, 85 मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट बहुत आराम से कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, क्योंकि देखो सर क्या होता है कि मतलब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं बट एक कहीं ना कहीं उनमें लैग कर रहा होता। तो पहली चीज तो यार देखो, जो 2 अच्छे हैं उनको अच्छा करो, जो खराब है उस पर अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसके सिंपली 10 चैप्टर आप सेलेक्ट कीजिए, वो 10 चैप्टर जिनसे 10 या 12 सवाल आएंगे ही आएंगे, और वो जनरली जो चैप्टर्स है वो इजी हो, तो ऐसे वो पकड़िए थर्ड सब्जेक्ट के लिए, और सिर्फ उन पे आप फोकस कीजिए। थर्ड सब्जेक्ट जो उसमें आप ट्राई कीजिए कि 40 मार्क्स जो आप लेके आ सको, और बाकी दोनों में 60-65 मार्क्स तक जो स्कोर कर सको। तो ऐसे करके यार आपका 160-165 तक स्कोर पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, एक बहुत ही अच्छी NIT जो उसके थ्रू आपको मिल सकती है। इसके अलावा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी से टाइम है, मतलब 2 महीने का टाइम है, बच्चा क्या होता है कि प्लानिंग खुद से काफी कम बच्चे जो कर पाते हैं, तो आपको ऐसे टाइम में एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो वो यार ज्वाइन करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो ऑर्गेनाइज्ड कोर्स पूरी रिसर्च करके आपको करना है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने कोई भी सस्ते के चक्कर में कुछ ले लिया या इसके चक्कर में, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए बेसिकली। उस बैच से रियल में बच्चे जो वो निकले हुए होने चाहिए। क्योंकि बैच लेने का देखो फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 चीजें होती है, एक होता है पहले प्लानिंग करना, और फिर होता है उसको फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट करना। तो वो प्लानिंग वाला जो पार्ट है इसमें आपका टाइम बच जाता है, और कई बार जब हम खुद से कर रहे होते हैं तो अपने को पता भी नहीं होता है सर कि प्लानिंग हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप, और ऑब्वियस सी बात है उसमें सर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में सर सबसे पहले तो एकेडमिक गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चा अभी भी रैंडम ना पढ़े, राइट। और दूसरा सर, अभी इंटरनेट के जमाने में इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बच्चे हर कुछ कहीं से करने की कोशिश करते हैं। किसी भैया ने टेलीग्राम चैनल खोल रखा है तो भैया सवाल डालते रहते हैं, भैया के सवाल वो करते रहते हैं। करेक्ट है कि नहीं है सर? तो एकेडमिक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास एकेडमिक गाइडेंस की लैग है तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा सर, स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको बता दिया बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, नहीं, बहुत रेलेवेंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तीसरा, कायदे का मॉक टेस्ट हो, ऐसा कोर्स ज्वाइन करो कि जिसके अंदर आपको कुछ लाइक अच्छे मॉक टेस्ट मिले जहां से रेलेवेंट क्वेश्चन हो, जाकि एज इट इज जब आप एग्जाम में बैठो तो वैसी आपको फील आए। और चौथा सर, वेल नोन कोर्स होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी वेल नोन कोर्स से ही आ जाती है। अगर कोर्स वेल नोन होता है तो ऑब्वियसली सर ऑथेंटिसिटी तो आती है, कहीं अगर स्टूडेंट्स उसके निकले हो तो। तो यार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो आपको RBC रैंक बूस्टिंग कोर्स में मिल सकते हैं, तो आप इसका भी हिस्सा बन सकते हो, और बाकी आपकी मर्जी। बट हाँ, हम तो मतलब इसको अच्छा ही बताएंगे। ऑब्वियस ही बात है, हमारा कोर्स हमने खुद से इसको डिजाइन किया और हमें पता है कि ये अच्छा है। बट काफी सारे और भी इसके रिव्यूज जो है वो यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, है ना, तो वहां से आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा है कि यार कई बार सर क्या होता है कि जैसे जेई में ऑब्वियस ही बात है कंपटीशन जो वो काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ और एग्जाम है जो मतलब इक्विवेलेंट टू जेई है। अगर आप उनकी प्रिपरेशन आप करते हो तो उनमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है, और कंपटीशन कम होने की वजह क्या है कि एक तो बच्चे कम एग्जाम देते हैं, और दूसरा सीरियस कैंडिडेट्स जो वो उसके लिए कम होते हैं। तो इसमें जैसे आप खुद से ये ऐसे एग्जाम जो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। 2 एग्जाम से मैं आपको बता देता हूं, आप बिटसेट की प्रिपरेशन जो वो कर सकते हो, आप WBJ की प्रिपरेशन कर सकते हो। और बिल्कुल, और जब आप इस टाइप के एग्जाम की तैयारी करोगे तो उनमें खास चीज ये है कि कुछ अलग नहीं करना आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो यार वही है। अब जैसे अगर मान लो कि आप बिटसेट की करते हो तो आपको अलग से सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर्स देखने हैं, तो वो आप इतने टाइम में कर सकते हो आराम से, आपके पास में इतना बफर टाइम जो वो है। तो आप इन सारे एग्जाम्स जो है उनको भी यार अपने लाइन में लेके चले।
सर अंत में जाते जाते बच्चों को थोड़ा इस टाइम में मोटिवेशन की जरूरत है, पर बेटा मैं दोबारा बोलूंगा, आप अपने ब्रेन को सिर्फ मोटिवेशन से फीड ना करें, एक्शन से फीड करें, और आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही अपने एक्शन से ब्रेन को फीड कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक्शन ही आपका रिजल्ट लाने वाले हैं सर, है ना। अभी मतलब सूडो मोटिवेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। बट स्टिल 2 कोट्स लिखे हैं मैंने आपके लिए। पहला कोट तो ये है बच्चे कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू पुश यू। ये बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ एग्जाम में अप्लाई नहीं होती है, या आपके जिंदगी के हर एक पैरामीटर पे अप्लाई होने वाली है बच्चे, कि तेरे को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तेरी खुद की जिंदगी के लिए, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है तेरे लिए बच्चे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। अगर तू सपना देखता है तो सपने ही रह जाएंगे जब तक तू एक्शन या फिर मेहनत नहीं करता है। इसी के साथ अमित सर आई थिंक हमने सब चीजें क्लियर करी दी हैं। तो गाइज आप अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ही अग्रसर रहें। मैं दोबारा कहूंगा एटीपी स्टार टीम की तरफ से आप अपने एक्शंस पे फोकस करें, राइट गाइडेंस चुने, राइट कोर्स चुने। और इसी के साथ बच्चों मैं कह देता हूं अलविदा। अमित सर, यस बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर एंड लव यू ऑल।